Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो एक बार हम लोग आज फिर से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए। तो आज आपका टर्न है एसटी नंबर 45 बी मैथ्स। फिर से उन्हीं बातों को मैं दोहराना चाहूँगा। आई होप सो आप सभी लोगों ने जो विगत सप्ताह है उसमें आपने इस स्पीड टेस्ट को ज़रूर दिया होगा। तो चलिए, जो क्वेश्चन आपसे हुए हैं ओके है, जो क्वेश्चन आपसे हुए हैं दैट्स ओके, जो नहीं हुए हैं उसको अच्छी तरह सीखेंगे और साथ ही साथ जो हुए हैं उनको ध्यान से देखेंगे बेहतर तरीकों के लिए। कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए और आपका स्पीड टेस्ट आपके पास हो तो और बेहतर है। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आप लोग को जैसा मालूम है कि अगले सेशन का आपका एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, तो अपनी तैयारी में धार लाइए और उन डेट्स को सामने लिख लीजिए। जो मेजर एग्जामिनेशंस हैं उनका भी डेट्स आप देख लीजिए, कितना समय आपके पास है, काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए और उसी हिसाब से आगे बढ़िए। चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन ये रहा। ट्रेपेजियम एबीसीडी है, एबी और डीसी पैरेलल टू ईच अदर है। और क्या कह रहा है, अदर विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बिटवीन देम। ठीक, ऑल्सो एडी और बीसी की बराबर है 10 मीटर और एबी 15 मीटर है, जो कि छोटा है डीसी से, यानी एबी जो है डीसी से छोटा है। तो हमें पेरीमीटर निकालना है ट्रेपेजियम का, तो एबी छोटा बना लेंगे हम लोग। तो ये दोनों 10-10 दिया गया, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, समद्विबाहु समचतुर्भुज है। तो ए बी सी और डी, ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम हो गया। और क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो दूरी है ये भी दिया है, पर दूरी जो है हमेशा हो जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 10 है, ए भी 10 है और आगे क्या लिखा हुआ है कि ए बी जो 15 है वो छोटा है किससे, सीडी से, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी 8 है। तो पेरीमीटर निकालना है बेटा, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये वाली लंबाई हम निकाल लेंगे। और ध्यान देना, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों ही ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो लंबाई ये आएगी वही लंबाई ये आएगी, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 90 डिग्री है। तो क्या लग गया, आरएचएस लग गया। तो आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं, राइट एंगल है, हाइपोटेनस बराबर है और एक साइड बराबर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा, ठीक है ना। वैसे दिख भी रहा है आपको सिमेट्री से। तो पाइथागोरस थ्योरम से 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट करेंगे। वैसे ये वेल नोन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 100 माइनस 64 36 6 आ जाएगा, ये 6 मीटर हो गया। तो ये भी क्या आएगा 6 मीटर, या तो कैलकुलेशन अवॉइड करिए, यहाँ पे ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी ये पूरी भुजा की लंबाई आपकी कितनी आ गई, 6 प्लस 15 प्लस 6 27। तो अब हमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 27 लेना है, ये 10 लेना है, ये 10 लेना है और ये 15 लेना है। तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 27। तो ये 15 10 10 20 35 35 55 55 62 62 मीटर। तो ये आ जाएगा 62 मीटर। एक बार देख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, चला जाए अगला, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। अगला क्या है बेटा आपका, इसमें दिया गया है बोट 35 डाउन जाता है 2 घंटे में और सेम डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ आप पे, सेम डिस्टेंस जो है अप जाता है 7 घंटे में, सेम डिस्टेंस अप जाता है 7 घंटे में। हमें स्पीड निकालना है बोट का शांत जल में, शांत जल में बोट की स्पीड निकाले। तो बेटा ये बताओ, जब दूरी कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम दे रखा है तो डाउन और अप, टाइम को अगर देखेंगे तो टाइम का रेशियो डाउन का 2 घंटा है और अप का कितना है 7 घंटा है। तो रेशियो हम देखेंगे तो 2:7 है, तो स्पीड का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा 7:2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अप वाली स्पीड 7 हो गई, डाउन वाली स्पीड 2 हो गई। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, अब ये मुझे बताओ 35 किलोमीटर अगर जाता है 2 घंटे में ना, तो हम वो भी डाउन, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, ये हो जाएगा 35/2 किलोमीटर पर आवर। या
अप वाला निकाल लो तो थोड़ा फ्रैक्शन को नहीं देखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 35 किलोमीटर जो है डाउन भी जा रहा है 2 घंटे में, और वही 35 किलोमीटर 7 घंटे में अप आ रहा है। तो हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालें क्योंकि ये डेटा आसान लग रहा है। 35 दूरी को समय से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर जो है अप स्ट्रीम स्पीड है, जो कि इक्विवेलेंटी रेशियो में 2 है। और आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है स्टिल वाटर में स्पीड यानी एक्स की वैल्यू। तो एक्स क्या होगा रेशियो में, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2 यानी 9/2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करिए, 9/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 5 9 45 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 10.125 किलोमीटर पर आवर। चार एकम 4, फिर 4 एकम 4 ना, तो 45/4 हुआ, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4.25, 11.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेशियो की मदद से 9/2 रेशियो की वैल्यू निकाल ली गई। अब लोग सभी लोग चला जाए नेक्स्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 25,000 के आफ्टर 3 ईयर्स, ये 12% पर एनम है और कंपाउंडेड ईयरली है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा आपका, अगर हम 3/25 करेंगे तो वही है, क्यूब करना पड़ेगा, तो बेस्ट रहेगा आपका स्लैब मेथड। ठीक है ना, 25,000 है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और स्लैब कैसे बनाते हैं बेटा, एक एक का दुगना 2 और 2 का दुगना 4 कर लेंगे और यूज कर लीजिए इसे। और इसका आपका 12%, तो इसका 12% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा और 25 गुणे 12 कर लीजिए। तो 25 250, 25 दूनी 50, 300 और एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर इसका 12% सीढ़ी से नीचे उतरिए तो 360 हो जाएगा, और फिर इसका 12% सीढ़ी से नीचे उतरिए, 12% निकालते चल रहे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ। ठीक है ना, तो फिर 3.6 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 3 36, 12 6 72, 2 6 6 12 13 1, 43.2, तो ये हो जाएगा 43.2। ठीक है, 12%। ठीक, तो आगे चलते हैं। ठीक, तो ये तीनों सेम होता है जैसा आप जानते हैं, और ये भी तीनों सेम होता है। तो 3,000 का 3 गुना ये 9,000 हो जाएगा, और 360 का 3 गुना 0 6 3 18 3 3 9 1 10। ठीक है ना, और 43.2 ऐड करिए, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 4 12 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रख दीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 23.20। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इन सबको अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इन सबको जोड़कर मिल जाएगा CI, जो 3 साल का है, 10123.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 स्लैब से ही थोड़ा ठीक है, कैलकुलेशन भी आसान रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला चले, नेक्स्ट वाला। एलसीएम निकालना है इनका। ठीक है ना, तो फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कट जाए, मतलब एलसीएम वही होगा जो इनसे भी कट जाए, इनसे भी कट जाए। तो पहले इनका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करें किसका, x² माइनस 8x प्लस 15 का। ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो इसको बना लें, 15 को ऐसा ब्रेक करो एडिशन 8 हो जाए,
5 3 15, तो एक्स स्क्वायर 5 3 15, 5 और 3 -3x माइनस 5x 8 हो रहा है प्लस 15। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन कर ले, x माइनस 3, और यहाँ से हम -5 कॉमन कर लें ताकि x माइनस 3 कर सके, और फैक्टराइज किए तो x माइनस 3 कॉमन आ गया और ये x माइनस 5। ये फैक्टराइजेशन हो गया पहले वाले का। ये क्या हो गया, पहले वाले एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरह दूसरे वाले का फैक्टराइजेशन कर लीजिए ताकि हम देख सके कि वो नंबर कौन सा है जो इन दोनों से कट जाए। दूसरा वाला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, 6 को ऐसा ब्रेक कर ली एडिशन 5 हो जाए, 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2, तो -2x और -3, 5 हो रहा है प्लस 6। अब यहाँ से आप क्या करिए, x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन करना होगा आपको ताकि सेम वही x माइनस 2 मिल जाए। अब x माइनस 2 कॉमन आ रहा है और x माइनस 3 दूसरा फैक्टर बन जाएगा। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर पता करना है, ये वाला नंबर यही है, ये वाला नंबर यही है, तो HCF निकालना है अब हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, और x माइनस 5 x माइनस 2 है, तो पहले आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 अनकॉमन है, x माइनस 5 अनकॉमन है, और x माइनस 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों वाले कॉमन को एक ही बार लेंगे, तो हमारा बनेगा x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 5। देयरफॉर ये एलसीएम हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ये पहला वाला, ठीक है ना। फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर पकड़ लेना। अब ये वो नंबर हो गया, अब ये वो नंबर होगा जब इससे काटेंगे तब भी देखो ये दोनों कट जाएगा, अब इससे काटेंगे तो ये दोनों कट कर ये आ जाएगा, यानी इन दोनों से पूरी तरह कट रहा है, ये इन दोनों से ये पूरी तरह कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, तो आगे चला जाए और नेक्स्ट वाले पे बात करें। टाइम इन वर्क से रिलेटेड दिख रहा है आपको, PQR कैन फिनिश वर्क इन 5 10 एंड 15 डेज। ओके, तो P है, Q है और R है, ठीक है ना, और 5 10 और 15 है, 5 10 और 15, टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 30, 5 से काट कर इफिशियंसी 6, 10 से काट कर इफिशियंसी 3 और ये इफिशियंसी 2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी एन क्यू पहले दिन काम कर रहे हैं, पी और क्यू, पी और आर अगले दिन, फिर पी एन क्यू पी एन आर पी एन क्यू पी आर आर, तो ये अल्टरनेशन चल रहा है, तो सिमेट्री को यूज कर लेते हैं। पहले पी और क्यू एक दिन काम करते हैं, फिर पी और आर दूसरे दिन काम करते हैं, तो ऐसे अगर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो पी और क्यू का एक दिन का काम कितना है, 9, और पी और आर का एक दिन का काम कितना है, 8, तो यहाँ पर हर दिन 9 काम होगा और यहाँ पर हर दिन 8 काम होगा, तो हर 2 दिन ऐसे जो सिमेट्री चलेगी उसके हर 2 दिनों में कितना काम होगा, 9 8 17। अब हमें नंबर ऑफ ग्रुप आइडेंटिफाई करने, 17 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 हो जाए, 30 से कम रहे, एक ही बार जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से ये 17 काम हो गया, एक दो 2 दिन तो एक ही बार जाएगा तो 17 काम हो जाएगा, ग्रुप ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो 2 दिन यहाँ लग गए। अभी काम कितना बचा हुआ है, देखो तो 13 बचा हुआ है, काम कितना बचा है, 13। अगले दिन बारी किसकी है बेटा, अब देखिए तो अगले दिन बारी है पी और क्यू की, और अगर आप गौर करें तो पी और क्यू के पूरे दिन भर का कोटा 9 ही काम करने का है, तो अपने कोटे से ज़्यादा काम करेगा नहीं, आकर पूरे दिन पी और क्यू काम करेंगे और पूरे दिन भर में 13 में से 9 काम कर लेंगे। दिन भर यानी यहाँ एक दिन दे दिया और 9 काम कर लेंगे, तो 13 में से 9 का 13 में से 9 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4, और ये अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होगा किसके लिए, पी और आर के लिए, कितना काम, 4 काम, तो काम 4 है और इफिशियंसी इससे ज़्यादा है, पर दिन भर का काम इफिशियंसी 8 है, तो 4 को इफिशियंसी से डिवाइड करके डेज निकाल लो, 3 सही 1/2 दिन, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 7, 7/2, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 7/2, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया है ना, 2 प्लस 1 प्लस आपका 1/2, तो 3 सही 1/2 कर लो, जिसको आप कहेंगे 7/2 दिन डेज हैं, ठीक है ना, ये कितना आ गया, ये इतना डेज आ गया, चेक कर लीजिए, हैव अ लुक, ठीक है। चलिए आगे वाले पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वाला,
पिरामिड का पिरामिड है, उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, ईच साइड 8 है, स्लाइड हाइट 24 है, होल सरफेस एरिया बताना है। तो चलो बेस तरीके से इसको देखते हैं क्या हो सकता है। तो पिरामिड का बेस आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, टिल्टेड बनेगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये हाइट है, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, होल सरफेस एरिया बताना। तो हमें क्या दिख रहा है बेटा, तीन लैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं, तीन लैटरल ट्रायंगल दिख रहे हैं, उनकी एरिया निकाल के जोड़ना है, और एक नीचे ट्रायंगल दिख रहा है। तो लैटरल ट्रायंगल का स्लैंट हाइट दिया हुआ है 24, ये तो बड़ा इजी कर दिया भाई, स्लैंट हाइट भी दे रखा है। तो इसके मिड पॉइंट से यहाँ जाएंगे तो ये स्लैंट हाइट, ये जो लैटरल वाला ट्रायंगल है पीछे का इधर का, ये 24 दे रखा है, ठीक है। और ये बेस है आपका, जिसका कि प्रत्येक भुजा कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल का हाइट निकाल ली जिसका बेस कितना होगा, यही 8 होगा। इस लैटरल ट्रायंगल का बेस कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा, स्लैंट हाइट ही है ना, हाँ। स्लैंट एज, ना ना स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट एज है बच्चों, ठीक है ना। वही हम कह रहे हैं कि इतना आसान कैसे कर रहा है, स्लैंट एज है वो, क्या है बेटा, स्लैंट एज है। मतलब ये 24 तो अभी इसकी जगह भी हमें निकालना पड़ेगा, ये न देकर आपको ये दे रखा है, ये 24 है। तो आप क्या करिए, इस वाले ट्रायंगल को मैं निकाल के बाहर कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसे है, जो स्लैंट वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं बाहर कर रहा हूँ। तो ये आपका कितना दे रखा है, ये 24 दे रखा है, इधर भी 24 होगा, और नीचे वाला 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सिमेट्री से। और ये अब हाइट, आप स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम क्या कर लेते, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगा लेते, 24 और 4 28 हो जाएगा, और 24 माइनस 4 20 हो जाएगा, ताकि जल्दी हो जाए। 7 चौक के 28 और 4 पंजे 20, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे ये पॉइंट कैसे लग गया, ये थोड़ा सा टच हो जाता है ना तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। अब देखो गड़बड़ हो गया ना, हम्म, हाँ। तो ये 20 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी लगाया, 4 का 2 हो गया, 4 का 2 हो गया, 7 बचा है 5, यानी अंदर बचेगा 35, यानी 4√35 इसका क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा। तो ये आ गया 4√35। अब क्या करिए, बेस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल की एरिया निकालिए, जो बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना 8, और प्लस एक ट्रायंगल की एरिया निकाल कर इंटू 3 कर दीजिए, या हाफ बेस हाइट से करिए तो ज़्यादा ठीक ही है, हाफ बेस आपका 8 हो रहा है, और हाइट आपका कितना हो रहा है, 4√35, ठीक है ना। होल सरफेस एरिया आ गया, तो ये कितना, 8 8 64, 16 चौका 64, 16√3, 64 16 चौका 64 प्लस 3, तो ये 4 बार हो गया, 4 चौके 16, 16 3 48, 48√35, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट तो होना नहीं है, देखो किस ऑप्शन में है ये, 16 3 और 48 5, 16 3 48 35, ऑप्शन नंबर डी में है। ये इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। स्लैंट एज दिया था वो बेटा, ये ध्यान रखिएगा, स्लैंट हाइट नहीं दिया था, स्लैंट एज दिया था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर गए हैं इसको। चलें अगला वाला देखा जाए, चलने बेटा अगला, ठीक। सबसे इनर मोस्ट स्क्वायर रूट से शुरू करिए और बाहर निकलते चलिए, ठीक है।
तो 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। अब इसको जोड़कर स्क्वायर रूट निकालिए, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 169, तो इसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। ठीक है ना? 154 प्लस 15 करिए, 169 हो रहा है ना? 169 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13। अब इसमें 13 जोड़िए, तो इतने को अब निकालिए। ठीक, तो 121 का कितना हो जाएगा? 11। अब 11 और 25 कितना हो गया? 36। 11 और 25 कितना हो गया? 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 6। 10 और 6 कितना हो गया? 16। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? अब पूरा आ जाएगा आपका, देयरफॉर 10 और 6 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना? 4। तो न्यूमरेटर में 4 आ गया। न्यूमरेटर में कितना रहा बेटा? 4 रहा। अब नीचे आ जाओ, तो 16 प्लस 19.25 का 4 का स्क्वायर, तो पहले 19.25 गुणे 4 करो, तो 19.25 और गुणे में कितना आ जाएगा आपका? 4 चौके 16। 16 कॉमन भी तो कर सकते हैं यार। 16 कॉमन कर लिया, तो 16 कॉमन करके 1 प्लस 19.25 यानी 20.25 कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? अब आ जाओ, इसका स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना? 4 पंजे 20, 4 45 4.5 हो जाएगा। 5 पच्चीस 25, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा। 4.5 दूनी 9, 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर रूट, ये 18 का स्क्वायर रूट बन रहा है। नीचे भी स्क्वायर रूट है ना? 4 पंजे 20, 16 कॉमन किया 20.25 हुआ। ठीक है, और ये 4.5, 5 पच्चीस 25, 4 पंजे 20, सही है। और 16 का स्क्वायर रूट 4 हुआ, 18 हो गया, ऊपर भी ठीक है, स्क्वायर रूट तो हट नहीं रहा है। 4 2, स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। एक बार और चेक कर लेते हैं ऊपर का कुछ हालचाल। 225, 15 का स्क्वायर 225, 15 5 4 9 5 1 6 169, 13 13 यहाँ पे जोड़ दिया 121, 121 का 11, 11 यहाँ जोड़ दिया 36, 36 का 6, और 10 और 6 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 4। ऊपर 4 आ रहा है। बेटा देखो तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। हैव अ लुक। ठीक, स्क्वायर रूट तो निकाला ही है, 45 का ही है वो, और वो 4 का है, कहीं पे गड़बड़ी हो रही है तो बताओ। आएगा तो वो 18 ही, क्योंकि अगर अब आप जाए जैसे करें, आएगा तो 18 ही, और वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारा 4 आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट 8 आ रहा है, और 9 दूनी 18 होता है। क्या होता है? 9 दूनी 18 होता है, तो ये बन रहा है हमारा न्यूमरेटर का 4 बन रहा है, और ये रूट 18 बन रहा है। तो 9 दूनी 18 यानी 4/3 इंटू रूट 2 हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम रूट रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम्म बताइए, कुछ गड़बड़ी तो लग नहीं रही है, तो ऑप्शन का क्या करें? एक बार और चेक किया जाए। ये बताइए, बात बताओ हमें, जब हम स्क्वायर रूट निकाले तो स्क्वायर रूट लगा कह रहे हैं? गजबे हैं हम। बे तरीके करते करते ना ऐसा हो जाता है दिमाग कि का कहें। तो ये हो जाएगा कितना? 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है, हम 2 बार स्क्वायर रूट लगा दिए, यही गड़बड़ कर रहे थे ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4/18। 4/18 यानी 2/9। दिमाग से फिसली गया एकदम से। ठीक है, ओके है अब ये। ठीक, चलें आगे।
यहाँ पे क्या दिया है, a dishonest dealer marks up his goods by 50% and then gives a discount of 20% on the mark price. Apart from this, he uses a faulty balance which reads 1 kg for 900. What is the net profit percent rounded off to nearest integer? ठीक है ना, तो इसको बड़े ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, बस 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का एसपी निकालकर काम को खत्म करिए। 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का एसपी निकालकर क्या करिए, काम को खत्म करिए। यहीं पे ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो चेक किया जाए, तो हम ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं चलेंगे। तो 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का एसपी पे काम करेंगे। तो हम लोग क्या करें, मार्कअप कितना है, 1/2, एकदम नैनो टेक्निक से चलेंगे। मार्कअप 1/2 है। ठीक है ना, मार्कअप कितना है, 1/2, दाम बढ़ाया है। और डिस्काउंट कितना है, 20%, 1/5। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग काम करेंगे, 1 ग्राम का सीपी निकालेंगे और 1 ग्राम का एसपी निकालेंगे। तो हम ये कहेंगे सीपी कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, क्योंकि एक मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट है, तो 2 गुणे 5, 10 का सीपी हो जाएगा, यानी 10 में खरीदा है। अब यहाँ पे मार्कअप, तो 2 + 1 3 और 5 - 1 4, तो 3 चौके 12, 3 गुणे 4 आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। 1 किलो को हम क्या कहेंगे, 1000 ग्राम कहेंगे, यानी कि खरीदा तो 10 में 1000 ग्राम है, लेकिन बेचा कितना है, 12 में केवल 900 ग्राम। बस अब इसको सिंप्लीफाई करिए और काम को खत्म करिए। ठीक है ना, तो 2 जीरो तो यहाँ से हट जाएगा। फिर आप 5 से 2 बार कर लीजिए, यानी 10 पूरा कट जाएगा, और यहाँ से 3 तरीके 9 कर लीजिए। तो यहाँ पे 1:4/3 यानी 3:4 हो जाएगा। यानी आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट 1 का दिख रहा है। सीपी कितना है बेटा, 3 है इंटू 100। तो अप्रॉक्स आप कहेंगे, तो चूंकि अप्रॉक्स पूछा है तो 33.33 को 33% कह लेते हैं। ठीक है, बस हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंट्रोइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR का L दिया हुआ है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए। सेंट्रोइड, ये मीडियन ड्रॉ करिए, ये परपेंडिकुलर भी होगा, मीडियन भी होगा, और सेंट्रोइड L है, तो ये इसको वर्टेक्स साइड की तरफ बढ़ने पे 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है ना, आगे क्या दिया हुआ है, PQ 6 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ द PL, बेटा ये पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, √3/, चलो हम पूरा बता देते हैं। PQ 6 है, PQ और R है, तो ये वाला आपका 6 है, ये पूरा 6 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं कि नहीं, इसको PQRS कर दो। PS की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं, और PS की लंबाई कितनी हो जाएगी, √6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ताकि हम इसको 2:1 में बांट सके, तो हम यूज कर लेते A स्क्वायर है, तो A + B - 6 3 9, और 6 - 3 9 3 27, तो 1 3 बाहर निकल आएगा, 3√3 हो जाएगा। आप 3√3 को 2:1 में बांट दो, तो PL की लंबाई क्या हो जाएगी, टोटल 3√3 है, रेशियो में टोटल 2 + 1 कितना है, 3 है, और PL कितना है, रेशियो में 2 है, तो ये हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए। चला जाए आगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है इसका। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये 120 डिग्री है एंगल, तो इसको हम 90 प्लस या 180 माइनस दोनों लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, 180 - 60 लिख देते हैं। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस क्रॉस या टच कर रहा है तो बदलेगा नहीं, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये पहले +180 है, फिर -60 है, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, चूंकि एक्स एक्सिस क्रॉस किया तो बदलेगा नहीं,
तो माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री क्या होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.5। ओके, माइनस ऑफ 0.5। चला जाए आगे। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 11 से तो दिख ही नहीं रहा है, 5 से तो कटेगा ही नहीं। 11 से क्यों नहीं देख रहा, अल्टरनेट डिजिट का सम देखिए, नहीं है, ठीक है ना, अल्टरनेट डिजिट का सम भी नहीं, तो 8 या 16 बचा, तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। तो अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाता है, डिविजिबिलिटी रूल, तो हम कहेंगे पूरा नंबर 8 से कटेगा। तो 8 दूनी 16, 5, 8 7 56, यानी ये पूरा लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरी तरह कट रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी हम कहेंगे पूरा नंबर 8 से कट रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8। 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगवाया है यहाँ पर, ठीक है ना, 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगवाया है। आगे चलते हैं। Find the amount integral value only if the sum is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years. If interest is compounded half yearly. 10% पर एनम हाफ ईयरली, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 3 हाफ ईयर होंगे। एक साल का 10% है, तो आधे साल का 5%, तो 5%, 5%, 5% और 5%। प्रिंसिपल को 100 मान के चल रहे हैं, तो इनका x प्लस वाई प्लस एक्स 100, 5 5 10, 5 25, 10.25 ये भी हो जाएगा, और x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से ये भी 10.25 हो जाएगा। अब इन दोनों का नेट निकाल लो, इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 20.50 होगा। अब फिर दोनों का प्रोडक्ट करके 2 पॉइंट खिसकाना है, दोनों का प्रोडक्ट करिए, यानी स्क्वायर करिए और पॉइंट खिसका दीजिए, तो ठीक है। एक काम करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 कर लेते हैं, और 102 और एक बढ़ाकर 103, 102 और 103 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 बेस लेकर, ये 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो 105 होगा, डबल 0 होगा, 3 दूनी 6, और 105 1 10 50 6, और दोनों का प्रोडक्ट है, तो 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा ये, ठीक है ना। 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 105 डबल 0 और 3 दूनी 6 वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, 10506, ठीक है ना। तो हमने अपने तरीके से इसको अपना कर लिया है। अब इसको जोड़ दीजिए 4 अंकों के बाद में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10.25, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अच्छा 4 और 2 और पीछे जाएगा, 10 50 625 है ना, 10 50 10 50 625 है। तो पहले तो इन दोनों का 2 होगा, और डिवाइड बाई 100 वो 2 और ले जाएगा, यानी 6 अंकों के बाद लगेगा, 2 2 4 2 2 4 2 6, यहाँ लगेगा पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 10 50 625। अब इनको ऐड करिए, फाइनल CI हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.550625, ठीक है, अप्रॉक्स भी ले सकते हैं आप। 22%, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू केवल बताना है, ठीक है ना, केवल क्या बताना है, इंटीजर वैल्यू बताना है, तो इंटीजर वैल्यू के लिए आप अप्रॉक्स भी ले सकते हैं। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम इसको अप्रॉक्स क्या कर लें, 21.5 कर लें या 22 कर लें, जो भी है, तो 21.5, क्योंकि आगे थोड़ा केस बन रहा है 5 का इवन नंबर होने का। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, फाइंड द अमाउंट इफ द सम इज बीइंग बोरोड। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है बेटा, प्रिंसिपल दिया है 6500, और यही रेशियो में कितना है 100, और केवल 21.5 की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, तो 0.5 25 हो रहा है। एक काम करो, इसको अप्रॉक्स 22 कर लें, फिर ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, अप्रॉक्स इसको 22 कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें केवल इंटीजर वैल्यू बताना है ना बच्चों।
अप्रॉक्स इसको 22 कर लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई केवल 22 से कर लेते हैं। 2 जीरो कट जाएगा, 65 गुणे 2 करना है, 22 करना है। तो 65 6 दूनी 120 130, तो 65 गुणे 2 130 और 0, फिर 130 0 3 4 1430। अमाउंट बताना है ना, तो हम सीधे न जोड़ दें, ये तो या तो अब इसको जोड़ दो 1430 को इसमें, ठीक है ना, या तो दूसरा तरीका डायरेक्ट निकाल लो, प्रिंसिपल 100 है तो 122 की वैल्यू निकाल लो, ज़्यादा सही रहेगा। 122 की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी, क्योंकि अमाउंट निकालना है, तो हमें 65 गुणे 122 करना होगा और उसी को आप 65 में जोड़ना था, तो मैं अब जोड़ के लिख दे रहा हूँ, दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो 7930 आ रहा है, यानी इसको अप्रॉक्स और कर ले हम लोग इंटीजर के फॉर्म में, 790 3 5 9 6 7, क्योंकि हमने 0.5 बढ़ाया है तो आंसर ज़्यादा गया है। आंसर क्या गया है? ज़्यादा गया है, ठीक है ना, तो आंसर ज़्यादा गया है तो आप अप्रॉक्स कर लीजिए 7900, ठीक है। तो यार अब देखो 100 है ना, तो अब वो 21.5 का सही बैठेगा, 21.5 क्या बैठेगा? सही बैठेगा। कर ले क्या उसी को? नहीं तो यही अप्रॉक्स करिए, ऑप्शन देखिए, काम खत्म करिए। 7900, क्योंकि हमने क्या किया है, अप्रॉक्स निकालने में 21.5 को 22 ले लिया है, ज़्यादा ले लिया तो आंसर ठीक ज़्यादा आया है, तो इससे ठीक कम वाला कौन है? 7900। अप्रॉक्स का यही रूल होता है, ठीक है ना, तो अप्रॉक्स आपका ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। अगला चले, ये क्या है भैया? कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। 6000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, कहने का मतलब ये क्या है? ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आता है। 6000 को ही आपको वापस देना है, और ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम? हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, तो यही आपका देय राशि होगी। तो हम लोग क्या करें, 2% को अगर देखें, 2% को अगर देखें तो ये 1/50 है। 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट लेना है, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को क्या कर ले, 50 का स्क्वायर, 5 पचे 2500 मान ले एक बार, और 1 साल का इंटरेस्ट इस पे कितना हो जाएगा? 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाई 1/50, तो 50 हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, 600 क्या है? 600 आपका प्रिंसिपल है। ये बैलेंस क्या होगा? फर्स्ट ईयर में हम क्या देंगे, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को मैंने 2500 मान लिया है, पहले साल हम 2500 देंगे, तो चूंकि 1 साल एडवांस में दिया है तो हम कहेंगे कि इसका इंटरेस्ट भी दे दिया है, और फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 2500 देते ही इसको डिस्चार्ज करा देंगे। तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 25 25 50, 5050, यानी 5050 इसको बैलेंस करेगा, और हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को कितना मान रखा है बेटा? 2500, 2500 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 1 0 आप काट सकते हैं यहाँ से, और फिर 5 से काट दीजिए 101, फिर 5 से काट दीजिए 50, ठीक है ना, और ये राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस हमें लाना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, 0000 बटे 101। अब 101 से डिवाइड करिए और राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर लीजिए, ठीक है। 29 है कि 30 है, ये हमें चेक करना होगा, ठीक है ना, 29 या 30 ये हमें चेक करना होगा, ठीक है ना। तो जो आपका 30 का था 3 लाख है ना, हाँ 3 लाख है, उसको आप डिवाइड करिए किससे? 101 से, 29 आएगा। देख लो एक बार तो। कुछ गड़बड़ी? प्रिंसिपल ही तो है ये। 0 5 55 10, तो 4 1 5, सही तो है। अच्छा उल्टा लिख दिया है मैंने,
हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है ना, तो अमाउंट तो यही है 6000 और यही अमाउंट इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। और हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 2500 की, ये भी ठीक है। हम्म? ये कहीं ऐसा तो नहीं ये प्रिंसिपल है। अगर हम प्रिंसिपल से करें तो इसका अगर हम देय राशि निकालें तो 6000, प्रिंसिपल आपका 2500 और अमाउंट आपका 50 प्लस 2601। भैया पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल ही है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, अब इसी को ये बैलेंस करेगा। इसको इतना हटाइए तो, ठीक है ना, क्योंकि क्या आंसर से यही है। तो हम क्या कहेंगे, ये अमाउंट है और ये अमाउंट किसको बैलेंस कराएगा, ये आपका जो इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट है 5050, फिर मल्टीप्लाइड बाय हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी, ये भी 2500 मान रखा है। अब सही है, अब ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा 6000 बटे 5050 इंटू 2601। भाई ये प्रिंसिपल नहीं है, ये देय राशि है, इसको लिखा जाना चाहिए देय राशि। इतना 2 साल के बाद दिया जाना है, ये देय राशि बोलना चाहिए। कह रहा है कि 6000 को ही वापस देना है, जबकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है कि ये देय राशि है। तो देय राशि यहाँ पे क्लियर करना होगा, ठीक। तो ऑप्शन से थोड़ा पता चल रहा है कि भाई इसको करना पड़ेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। और 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, ठीक है ना। 0 काटिए यहाँ से, 5 से काटिए 101 और ये 5 से 12 पंजे 60, 120। तो ये बनेगा आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, 120 गुणे 2601 कर लीजिए। बटे में 101, ठीक है ना। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 101 को, ठीक है ना। 101 से डिवाइड कर लीजिए अब इसको, तो ये आ जाएगा 30 90, 30 और 90, 30 90 297। अब 2 डेसिमल तक अप्रॉक्स करेंगे तो 3 तक ले ही जाना पड़ेगा, 3090.30। 2 डेसिमल तक अप्रॉक्स करने के लिए आपको तीसरे प्लेस तक जाना पड़ेगा, तो 3090.30, ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक। ओके, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को भी 2500 माना था और यहाँ से अमाउंट भी निकाल लिया था स्क्वायर क्यूब से। क्या किया था, 1/50 था, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 50 का स्क्वायर और अमाउंट कितना हो गया 50 प्लस 51 का स्क्वायर। यानी हमने कहा प्रिंसिपल 2500 है तो अमाउंट 2601 है। तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट निकालिए। अब यही अमाउंट इससे बैलेंस होगा इंस्टॉलमेंट से, और फिर हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को भी 2500 मान रखा था, तो ये आंसर आ गया हमारा। ओके, चलें आगे। Minute hand of a clock is 20 centimeter long. Find the area of the face of the clock swept by the minute hand between 8 से 8:45। 8 से 8:45 अगर जाएगा तो मिनट हैंड कितना जाएगा, देखो 8 तो ऐसे बजेगा, जो भी है 8 ऐसे बजेगा, तो एक छोटा एक बड़ा बना लेना। अब 8:45 करा दूं, ठीक है ना। तो ये कितना कितना हुआ, इसने एरिया कितना कवर किया, ये मैं डैश से दिखा दे रहा हूँ। ये मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया, ये यानी कि कितना डिग्री गया, पूरा अगर देखेंगे तो कितना डिग्री गया, 270 डिग्री, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एरिया कब होता है, मिनट हैंड का 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, 20 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया कब होता है, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 20 × 20। ये एरिया कब होता है, जब टोटल आपका 360 डिग्री होता है, तो 270 डिग्री के लिए निकाल लो। तो 9 चौके 36, 9 त्रिक 27,
और 4 पंजे 20, नीचे 14 आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर हमें ये बी लग रहा है। कारण 20 पंजे 100, 20 तियां 66, 66 100/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई स्क्वायर एरिया कब होता है? जब पूरा आपका सर्कल होता है 360 डिग्री वाला, तो 270 के भाग का एरिया स्वैप्ट निकाल लिया आपने। ठीक है ना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नाइन ईयर्स एगो एवरेज एज फैमिली 5 मेंबर है, 33 है। 3 नए मेंबर ज्वाइन किए हैं जिनका एजेस जो है बढ़ते हुए क्रम में है, कंसेक्यूटिव गैप ऑफ 8 ईयर्स का। प्रेजेंट एवरेज एज फैमिली का उतना ही है जितना कि 9 साल पहले था। हमें एज निकालना है सबसे छोटे का। ठीक है ना? ये बताओ 9 साल पहले एवरेज, 9 साल पहले एवरेज कितना था? 33 साल। 9 साल पहले, तो वर्तमान में एवरेज कितना होगा? हर व्यक्ति की आयु में 9 बढ़ेगा, तो एवरेज में भी कितना बढ़ेगा? 9 बढ़ेगा, 33 + 9। तो वर्तमान में एवरेज कितना हो जाएगा? 9 3 12 42। अब टोटल एज कितना हो जाएगा? इंटू 5, 210। टोटल एज कितना हो गया? 210। अब 3 नए मेंबर आ गए हैं, कंसेक्यूटिव गैप ऑफ 8 ईयर्स। तो ये जो 3 न्यू मेंबर्स हैं, इनके एज को हम लोग क्या कह लेते हैं? एक्स, एक्स + 8। एक काम करो ना, इजीनेस के लिए एक्स एक इससे बड़ा और एक इससे छोटा, थोड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। अब इनका हमने सम निकाल लिया, तो ये 3x आ गया। ठीक है ना? ठीक, प्रेजेंट एवरेज जो है उतना ही है जितना कि 9 साल पहले था, यानी 33। तो हम कहेंगे प्रेजेंट एवरेज अगर करना है तो प्रेजेंट में 5 लोगों का टोटल एज 210 है और इन 3 लोगों का टोटल एज 3x है, और एवरेज उतना ही है जो 9 साल पहले था। और अब एवरेज कितने लोग का है? ये 5 लोग पहले और 3 लोग, ये 8 लोग। 5 लोग पहले थे और 3 नए मेंबर है, यानी टोटल 8 लोग हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। अब इसको x की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लो, तो 3x मिलेगा आपको कितना? 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 25 26, 264 माइनस 210, यानी कि 3x का मान आपको मिलने वाला है 54। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 एकम 3, 3/24। अब हमें क्या करना है? सबसे छोटे मेंबर की आयु बतानी है। सबसे छोटा मेंबर कौन दिख रहा है बेटा? इन सब में x-8 वाला। तो हमें बता देना है 18 - 8, यानी कितना आ जाना चाहिए? 10 साल। सी। ओके, देख लीजिए, हैव अ लुक, और मुझे बताइए कोई गड़बड़ी हो तो। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला क्या है? एक बर्तन में सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, जिसमें कि वाटर 64% है। ठीक है, 4 लीटर सॉल्यूशन का निकाल लिया गया और उतना ही फिर पानी डाल दिया गया, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन 30% एसिड। क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगनिंग। तो इनिशियली जो है कितना परसेंट था? 64%। 4 लीटर निकालने के बाद, 4 लीटर निकालने में जो रिमेनिंग आएगा उसमें भी आपका 64% होगा। और सेम क्वांटिटी जो 4 लीटर जो है उसमें फिर से पानी मिला दिया, तो इसमें एसिड कितना होगा? 0%, क्योंकि प्योर वाटर है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद 30% वाला बन गया, तो ये हो जाएगा, डिफरेंस ही ले लो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों नोन है।
यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ पे 34 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेशियो हो जाएगा 15 संबंधी 17। हमें क्या बताना है, वाटर क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगनिंग। तो ये बताओ 4 लीटर 17 रेशियो है, 4 लीटर 17 रेशियो है। अब ये बताओ कि चूंकि जितना निकाला उतना डाला, तो चाहे इनिशियल की क्वांटिटी कहो चाहे फाइनल की क्वांटिटी कहो, दोनों बराबर आएगा। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल टोटल वॉल्यूम। तो हम यहाँ से सीधे 7 5 12 1 32 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका क्या, 4 गुणे 32/17, इतना लीटर आ गया क्या, वॉल्यूम इनिशियल का। अब इसमें 64% अगर आपका एसिड है तो वाटर कितना होगा बेटा, माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 26%। कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा ना, नहीं 36%। कितना हो जाएगा, 36%। तो बस हमें उसका 36% निकाल लेना है पानी की मात्रा पता करने के लिए, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 4 गुणे 32/17 है और इसका 36% निकालिए, तो इनिशियल में वाटर की मात्रा पता चल जाएगी इन द बिगनिंग, ठीक है ना। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करिए, 4 से काटेंगे 25 बार और कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है ना, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो 32 और 36 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 1152 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 17 से भी और 25 से भी, ठीक है। 25 चौका 100,30% acid quantity of the water in the solution at the beginning in the vessel was 64%. Oh, water was 64%। तभी हम कह रहे हैं इतना खतरनाक कैलकुलेशन क्यों आ रहा है, एसिड नहीं है वाटर है वो। हम्म हटा ही देते हैं ना, हटा देते हैं। वाटर वॉश सबको सेम यूनिट में रखना जरूरी है ना बच्चों, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सीखने वालों में ये सब चीजें आम होती हैं। तो इनिशियल में जो वाटर है वो 64% है, 4 लीटर रिमूव कर लिया, तो रिमेनिंग में भी वाटर कितना होगा, रिमेनिंग में भी वाटर का परसेंटेज कितना होगा, 64%। तो जो प्योर वाटर ऐड कर रहा है, प्योर वाटर जो ऐड कर रहा है उतना ही 4 लीटर, तो उसमें वाटर हम कहेंगे 100% नो एसिड, और मिलाने के बाद एसिड आपका 30% हो रहा है, तो वाटर कितना होगा 70%। सबको सेम यूनिट में रखना है, सबको चाहे वाटर में रखो चाहे सबको एसिड में रखो, तो परसेंटेज ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाएगा 70। अब एलिगेशन रूल लगा दो, यहाँ पर डिफरेंस देखो 30 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है, तो रेशियो निकाल लिया 5:1। अब देखो देखने में भी अच्छा लग रहा है, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, चाहे इनिशियल कह लो चाहे फाइनल, तो जितना निकाला उतना डाला तो वॉल्यूम सेम आ जाएगा, सीधे फाइनल निकाल लेते हैं। 4 लीटर रेशियो में 1 है, तो फाइनल 6 की वैल्यू निकाल लो, 24 लीटर। तो अब 24 लीटर का आप 64% निकालिए, वाटर की मात्रा पता चल जाएगी इनिशियल में, ठीक है ना। तो इनिशियल में वाटर की मात्रा पता चल जाएगी आपको 24 लीटर का 64%। मल्टीप्लाई करिए 24 और 64 को, तो 24 और 64 को मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 36 1 37 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, ठीक है ना। तो 15.76, 4 चौके 16 1, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 32, 32 1 33, 33 का 3 कैरी 3, 6 दूनी 12 3 15, 15.36 लीटर। सबको सेम यूनिट में रखना था, ये ध्यान दो, हम 64% एसिड लेके चल दिए थे, वहीं पे गड़बड़ी हो गई। एलिगेशन रूल लगाया गया है यहाँ पे, आएगा तो दोनों प्लस, आएगा तो दोनों माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हैव अ लुक, ठीक, आगे ध्यान हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, अगला वाला, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें साइड एडी और बीसी जो है बढ़ा दिए गए हैं बी पे मिलने के लिए।
ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा बनाए कि मीट भी हो जाए हम लोग का, ठीक है ना। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें साइड AD और BC प्रोड्यूस टू मीट। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि ये चल के मीट हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर लिया। ठीक, अब नामकरण कर देते हैं इसका ABCD, ABC और D। अब बढ़ा देते हैं इसको मिलने के लिए। किसको किसको मिलाया गया, AD O आगे जाएगा, AD को बढ़ाया गया और BC को बढ़ाया गया है टू मीट एट P, ठीक है ना। AD और BC को बढ़ाया गया टू मीट एट P। आगे क्या लिखा गया है, सॉरी, टू मीट एट P एंड साइड DC एंड AB, ये भी मिल रहे हैं। तो ये कहाँ मिल रहा है, Q पे। एंगल A 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल A 60 डिग्री दिया हुआ है, ABC 72 दिया है, ABC ये 72 दिया हुआ है, और DPC इसको X कह लें, और BQC इसको Y कह लें। और आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस बताना है। तो बेटा बहुत आसानी से दिख रहा है कारण, अगर हम कहें आमने सामने को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये अगर 72 है। अच्छा, एक और बात कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वाय कोण दूरस्थ अंतः कोण के बराबर होता है। मतलब अगर इस वाले कोण की बात करें तो अंतः करके इसके सामने वाला पकड़े तो ये 72 आएगा, ये प्रॉपर्टी। इधर इसकी बात करें तो अंतः करके सामने वाला करे तो ये 60 आ जाएगा। तो हमने x का मान पता कर लिया क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है। तो 180 में से बाकी दोनों का सम हटा दीजिए, 72 और 60 का, तो 132 48 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया, 48 डिग्री। 132 140 40, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला भी कोड हमें मिल जाएगा, अंतः गए और सामने वाला पकड़ लिया 60, अंतः गए और सामने वाला पकड़ना है। तो सामने वाला क्या होगा, 72 में से 180 माइनस करिए, सॉरी 180 को 72 से माइनस करिए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने कोडों का योग 180 होता है और यहाँ से भी दिख रहा है। तो 180 माइनस 72 कर दीजिए, ये 108 डिग्री आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। अब y का भी मान आ गया हमारे पास। तो y का मान कितना रहेगा बेटा, 180 में से इन दोनों का सम हटाइए, 108 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, तो 168 हटा दीजिए। तो 168 हटा देंगे तो 70 80 12 डिग्री, ये कितना हो गया, 12 डिग्री। अब इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देयरफॉर हमें लिखा गया है, हमें कहा गया है x माइनस वाई निकालने को, यानी कि 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री करना है। तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 4 माइनस 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, हैव अ लुक। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट वाला। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 700 आर डिविजिबल बाय 5 6 एंड 7। तो इन सबसे डिविजिबल होना है, तो इनका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम आएगा, इन सबसे कटना है तो 5 6 और 7 का, इन दोनों का एलसीएम तो 30 हो गया, और अब गुणा कर दो 210। तो अब हमें पहले ये पता करना होगा कि 1 से लेके 400 तक कितने नंबर हैं जो इनसे कट रहे हैं, फिर 1 से लेके 700 तक, फिर माइनस कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको 400 को सबसे बड़े नंबर को 210 से काटना होगा, और यहाँ पर 700 को 210 से काटना होगा।
तो इससे डिवाइड किए तो ये 2 बार गया और ये इससे डिवाइड किए तो ये 6 ही बार, 3 ही बार जाएगा ना। देखो तो 3 बार जाएगा तो 630 हो जाएगा, 4 बार जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि 200, अगर इसको हम दुगना करेंगे तो ज़्यादा चला जा रहा है ना। हाँ, ज़्यादा चला जा रहा है, तो एक ही बार एक ही संख्या मिलेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 3 माइनस से केवल 2 संख्या होगी। इन दोनों नंबर के बीच में केवल और केवल 2 संख्याएं होंगी जो इन सब तीनों से कटेंगे। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर। अगला वाला चलें, नेक्स्ट। Selling an article 720, shopkeeper gains 20% if he sells for 210. What is the gain or loss percent? CP को 100 मान ले, CP को 100 मान ले। अगर 20% का गेन हो रहा है तो SP 120% और इक्विवेलेंटली रुपए में 720 है। तो अगर 720 रुपया सेलिंग प्राइस 120% है तो आप ये पता कर लो कि 210 रुपया जो सेलिंग प्राइस है वो परसेंटेज में कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, परसेंटेज को छेड़ेंगे नहीं, ये 6 बार में कटेगा, तो 6 से 210 को काटिए तो ये परसेंटेज में आएगा। 6 3 18 हो गया, 6 3 18 और 6 पंजे 30, 35%। तो ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 65%। ये सेलिंग प्राइस है 35। 1 मिनट, 6 3 18, 3 6 पंजे 30, तो इसका मतलब 65% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 65% का क्या रहा, लॉस रहा। सीपी 100 से अगर ज्यादा आता तो प्रॉफिट हो जाता, सीपी 100 से अगर ज्यादा आता तो क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। अब कम आया है तो जितना कम है 100 से वो उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंट ये हो गया। ठीक है ना, आगे चला जाए। ये वाला परसेंटेज उठाकर यहाँ रखा है। Average of x and y and z is 6 more than z. Average of x and y is 50. If u is 6 less than z, then what is the average of u and z? Equation है x plus y plus z by 3. ये z से 6 ज़्यादा है। Average of x and y, x plus y divided by 2 is equal to 50. तो x plus y कितना हो जाएगा, 50 into 2 यानी 100. So अब हम लोग क्या कर सकते हैं, therefore x plus y यहाँ पे 50 रख के z निकाल सकते हैं। 50 plus z divided by 3 minus z is equal to 6. तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 plus z minus 3z और 6 3 का 18, तो minus 2z is equal to माइनस का 32 हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। अब क्या कह रहा है, u जो है 6 लेस देन z है, तो u की वैल्यू अब आप निकाल लीजिए। u हो जाएगा 16 माइनस 6 दैट इज 10। व्हाट इज द एवरेज ऑफ u एंड z? सो u प्लस z डिवाइडेड बाई 2 आपको निकालना है, तो 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13। अब क्या हो गया, अब देख लो तो क्या हो गया, 3z, 6 के 18, 50 उधर गया, 32 हो गया, 16 दूनी 32। u is 6 less than z, then what is the average of u and z? The average of x y z is 6 more than z, ये भी ठीक है। And average of x and y is 50, means x plus y by 2 that is 100. अब इसको 50 कौन रख दिए भैया, हम ही ने रखा है और किसने रखा है, हम ही ने रख दिया है 50 यहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा लिख लेंगे, तो यहाँ से इसको 100 रखना है ना बेटा, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 प्लस z डिवाइडेड बाई 3 माइनस z इज इक्वल टू 6। तो 100 प्लस z माइनस 3z इज इक्वल टू 6 3 का 18, तो माइनस 2z इज इक्वल टू 82, यानी z की मान आ जाएगा 41। z का मान 41 है तो u का मान कितना हो जाएगा, 41 माइनस 6 दैट इज 35। अब आपको u और z का एवरेज बताना है, तो u कितना है 35
और z कितना 41 और एवरेज के लिए डिवाइड बाई 2 6 4 3 7 76 बाई 2 2 3 6 2 8 16 38 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। चला जाए अगला। तो यहाँ पे क्या है अगला वाला, हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर एस इज एस एंड दैट ऑफ द स्क्वायर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ये स्क्वायर है, मिड पॉइंट को पकड़िए और इससे एक स्क्वायर बनाइए। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एस एंड दैट ऑफ द स्क्वायर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इज ए। ये काम करते हैं, प्रत्येक भुजा को हम 2x कर लेते हैं। ठीक है ना, सारी भुजाएं बराबर हैं, ये भी 2x, ये भी 2x, क्योंकि आधा भी करना है ना, और यहाँ पर भी क्या आएगा 2x ही आएगा। लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है 2x, सब 2x है। तो बेटा मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एरिया निकालना है ना, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो ये √2x हो जाएगा, यानी कि अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, √2x, और बाहर वाले स्क्वायर की प्रत्येक भुजा 2x है। अब हमें a/s निकालना है, देयरफॉर a/s, a कितना है बेटा, a क्या है बेटा, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया है तो ये हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, और s क्या है, एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर और ये बनेगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कटा 1/2 मत मीन्स 0.5, ये रेशियो। ओके, कितना हो गया 0.5। ओके, चलिए अगला। A fruit vendor brings itna apples and itna oranges to a market. He arranged them in heap of equal number of oranges as well as apples such that every heap consists the maximum possible number of the fruits. What is this minimum number? ये तो भाई इनडायरेक्टली हमें क्या कह दिया, SCF को पता करने के लिए हमें क्या निकालना है, SCF निकालना, मैक्सिमम हीप। तो इन दोनों का SCF निकालिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1092 और 3034 इसका SCF, तो सक्सेसिव डिवीजन से निकाल लेते हैं 3432। ठीक है ना, इसी से निकालना होगा आपको। तो 2 बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा, और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और ये 2, तो 12 8, 12 4 3 2 1248, मतलब एक बार और 3 बार जाएगा, मतलब ज़्यादा बच गया ना, 3 बार जाएगा बेटा। तो चलो 3 बार ले चलो, तो 3 बार ले चलें इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 9 त्रिक 27, 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 6, और यहाँ पे 12 5, और ये 156 और ये कट जाएगा। अब आ जाओ, अब इसको उठा लो 1092, मेरे ख्याल से ये तो पूरा जा रहा है, ये तो 15 सत्ते 105, 7 बार देखें तो 6 सत्ते 42 4, 15 सत्ते 105 4 109, ये पूरा कट गया, यानी कि हमारा SCF कितना हुआ 156, यानी कि हमें 156 का हीप बनाना है। 156, तो सक्सेसिव रिवीजन से हम लोगों ने SCF पता कर लिया। ठीक है ना, चला जाए अगला। ये अगला वाला, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन निकालने के लिए पहले तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 34 22 13 11 में से 11, 11 सबसे छोटा है, और इसके बाद अगला नंबर किसका है, 13 का, 13 के बाद 14 15 16 17, 16 आ गया, 17 18 19 आ गया, 19 20 21 22, फिर 22 आ गया,
22, 23, 24, 25, 26, 25 आ गया, फिर 27 आ गया, 25 आ गया, फिर कितना आ गया, 27 आ गया, 25, 27 और लास्ट में कितना 34 हो गया। सारे नंबर हो गए। तो देखते हैं कितने आपके मीडियन कितने आते हैं। अगर मिडिल नंबर सिंगल रहा तो वही मीडियन होगा, अदरवाइज हमें मीन निकालना पड़ेगा। अगर दो पोजिशनल वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या है तो दो मिडिल पोजीशन पे आएंगे। 8 का आधा करो कितना हुआ, 4। एक चौथी पोजीशन का नंबर उठाओ तो, और फिर उसका अगला नंबर उठाओ। अब हमारा मीडियन क्या होगा, इन दोनों का मीन होगा। देयरफॉर मीडियन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है आपका 22 + 25 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 5 2 7 और 2 दूनी 5 2 7 2 दूनी 4, 47/2। तो 2 बार ये 3 बार ये 0.5, 23.5 इसका क्या आ जाएगा, मीडियन। देखो तो कहाँ गड़बड़ी हुई है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा, 8 का आधा 4, 1 2 3, चौथा ही क्या हो रहा है ये, चौथा तो ये है ना, चौथा क्या है, ये है, पता नहीं क्या हो जाता है। 25, तो चौथा और पांचवा पकड़ लिया, देयरफॉर मीडियन क्या हो जाएगा, जल्दीबाजी में सब गड़बड़ हो जाता है। 19 + 22 डिवाइडेड बाई 2, और ये 9 2 11, 1 2 1 3 1 4, 41.2। तो ये 2 बार 20.5, ठीक है, कितना हो गया 20.5। ये इसका मीडियन हो गया इस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। आगे चला जाए। अब आगे क्या है बेटा, स्पीड ऑफ द विंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म इज 105 mm/s। तो स्पीड दिया गया है, ठीक है ना, स्पीड है 105 mm/s, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग इन सेकेंड विल इट टेक टू डस्ट पार्टिकल सस्पेंड इन एयर टू ट्रैवल, डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर mm में कितना आएगा, 10⁶ mm, ठीक है ना। 1 किलोमीटर mm में हो जाएगा 10⁶ mm। बेटा ऑप्शन तो देख रहे हो, मैच तो कर नहीं रहा है, तो हमें लग रहा है इसमें कुछ ये मिस्टेक है। ये आपका होना चाहिए, डेटा में थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गई है, ये 10⁵ होना चाहिए mm/s। इसको कैंसिल करिएगा, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 10⁵ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। इसको बेटा सही कर लेना, ठीक है ना, पावर में है। ये तो ऑप्शन देखो नहीं मैच कर रहा है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए 10⁵। तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे 4, 10⁶ अपॉन 10⁵, दैट इज 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, बी वाला, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यू हैव टू करेक्ट इट, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग है, ये वाला इसको सही कर लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन। अगला चला जाए। अब यहाँ पे क्या है बेटा, द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज 4.5 एंड द एरिया ऑफ द पाथ इज 252 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो इजी से आप लोग इसको कर लीजिए। तो इसमें क्या है, स्क्वायर फील्ड है बेटा, और इसके चारों तरफ पाथ है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ पाथ है। हमें लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड बताना है, तो हम इसको एक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स होगा, हर जगह एक्स होगा, ठीक है ना। विड्थ जो है 4.5 दिया है, तो ऊपर भी 4.5 होगा और नीचे भी 4.5 होगा, यहाँ भी 4.5 होगा और यहाँ पर भी 4.5 होगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x+9, ये भी क्या हो जाएगा, x+9, सब x+9 हो जाएंगे। तो प्रत्येक भुजा x+9 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 x+9, पूरा नहीं लिख रहा हूँ,
तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द पाथ। तो पूरा एरिया ले लो, x प्लस नाइन इंटू एक्स प्लस नाइन, एक्स प्लस नाइन इंटू का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, और अंदर वाले के एरिया एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा पाथ का। हमने क्या किया, पूरे में से अंदर वाला एरिया हटा दिया, तो ये पाथ वाला एरिया बच जाएगा ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पाथ वाला एरिया बच जाएगा। तो वही आपका निकाला है, पूरे का एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो पाथ का एरिया 252 है। तो बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, तो 2x प्लस 9 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 252। ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, 9 72, तो 9 दूनी 18, 9 72 हो जाएगा। तो 2x प्लस 9 28 है, तो x बराबर, ठीक है ना, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 19। तो x बराबर कितना हो गया, 19/2। मैदान के किनारे की लंबाई 19/2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 9 18, 9.5 मीटर। 9.5 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी यूज कर लिया गया है वहां पे। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो भैया आजकल की एसटी आप लोग की बड़ा बढ़िया बढ़िया बन रहा है, देख रहे हैं डिस्कशन में भी। समय तो लग ही रहा है, क्योंकि एसटी उसी लेवल की जा रही है। तो देते रहिए स्पीड टेस्ट और आगे बढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं अगली एसटी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.